प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको परमेश्वर के दास डेरेक प्रिंस की लिखी हुई किताब परमेश्वर की औषधि की बोतल पढ़कर सुनाने वाली हूँ, जिसमें वे हमें बताते हैं कि हमारे भौतिक शरीर के लिए परमेश्वर के वचन को औषधि के रूप में प्रयोग करने के 4 महत्वपूर्ण नियम हैं। वे निर्देश ये है कि पहला, परमेश्वर के वचन को ध्यान धर कर सुनना। दूसरा निर्देश है अपना कान परमेश्वर की बातों पर लगाना। तीसरा, परमेश्वर के वचन को अपनी आंखों की ओट ना होने देना। और चौथा निर्देश है परमेश्वर के वचन को अपने मन में धारण करना। तो हम पहले निर्देश के बारे में जानेंगे, जो कि कहता है कि परमेश्वर के वचन को ध्यान करके सुन। परमेश्वर की औषधि की बोतल के 4 निर्देशों में से पहला है मेरे वचन को ध्यान करके सुन। हमें समझने की आवश्यकता है, जब परमेश्वर हमसे बातें करता है वो हमारे एकाग्रचित ध्यान को चाहता है। यदि सर्वशक्तिमान बात करना चाहता है तो निश्चित किसी भी अधिकार की मर्यादा या संकेत देती है कि हम पूरे और आदर पूर्वक एकाग्रता से परमेश्वर की आवाज को सुने। परंतु आज बहुत लोगों का ऐसा दृष्टिकोण नहीं है। विशाल प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होने वाले मीडिया के कारण रेडियो, टेलीविजन और अन्य और हमारे वर्तमान संस्कृति की भिन्न भिन्न बातें सुनने की आदत को जन्म दे दिया है। हम ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं जिसे कह सकते हैं विभाजित एकाग्रता। मैं आश्चर्य करता हूँ जब मैं किसी के घर में जाता हूँ और देखता हूँ कि एक ही समय में बच्चे पढ़ने के साथ साथ टेलीविजन देख रहे होते हैं। वे दोनों में से किसी एक कार्य में पूरा ध्यान नहीं दे रहे हैं। बहुत से स्थान में आजकल पार्श्व संगीत यानी पृष्ठभूमि में बजने वाला संगीत, हम बातें करते हैं परंतु उसी समय हम एक कान से पार्श्व संगीत सुनते हैं। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से यह बिल्कुल ही विचलित करने वाला है। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो किसी बात पर एकाग्रचित होने की इच्छा रखता हूँ और अपने ध्यान को भटकने नहीं देना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यह कुछ ऐसा है जो परमेश्वर ने मेरे अंदर बनाया है और मैं इसे छोड़ नहीं सकता। यदि मैं बातचीत करता रहूं तो मैं इस व्यक्ति की सुनना चाहता हूं जो बातें कर रहा है। यदि मैं संगीत सुनना चाहता हूं तो मैं संगीत सुनूंगा। मैं संगीत से प्रेम करता हूं। जब मैं इसे सुनता हूं तो पूरे ध्यान से सुनता हूं। पर आप ध्यान दें, पूरी बाइबल में परमेश्वर से चंगाई प्राप्त करने की पहली कुंजी है सुनना। मुझे सामान्य रीति से बताने दे, चंगाई की कुंजी सुनना है। यीशु ने अपने चेलों से कहा, तुम जो सुनते हो उस पर ध्यान दो। उसने यह भी कहा, ध्यान दो कि तुम कैसे सुनते हो। हम इन बातों को एक साथ रखते हैं। क्या हम सुनते हैं और कैसे सुनते हैं? पुराने नियम में चंगाई के लिए एक और अध्याय दिया गया है जो इसी बात पर जोर देता है। वह निर्गमन 15:26, जहाँ परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजराइल से कहा कि यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो कुछ उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञा पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। अंतिम वाक्य पर ध्यान दे। यह औषधि की बोतल के साथ ही चलती है। मैं ही औषधि की बोतल देता हूँ और मैं ही तुम्हारा डॉक्टर हूँ। इब्रानी में इस वचन का ठीक आधुनिक अनुवाद यह होगा, मैं प्रभु हूँ तुम्हारा डॉक्टर। परमेश्वर अपने लोगों से कह रहा है, मैं तुम्हारा डॉक्टर बनने का इच्छुक हूँ, तुम्हारे भौतिक शरीर का डॉक्टर। परंतु वह कहता है कुछ शर्तें हैं। वह यदि के साथ शुरुआत करता है। पहली शर्त है जो कि प्राथमिक है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। फिर हम क्या सुनते हैं? इस वचन का अनुवाद है तन मन से सुने। इब्रानियों में सुनना क्रिया को दोहराया गया है। यह ऐसा लिखा जाएगा, यदि तू सुने। परमेश्वर यहोवा के वचन को सुनने पर पूरा बल दिया गया है। जब मैं स्वयं अपनी चंगाई की खोज में था, मैं नीति वचन 4:20-22 पर आया और मैंने स्वयं से पूछा, सुनने का अर्थ क्या है? सुनना। मानो परमेश्वर ने स्वयं उसका उत्तर दिया। उसने कहा, तुम्हारे पास सुनने के लिए 2 कान दिए हैं, एक दाहिना और दूसरा बाया। सुनने का मतलब दोनों कानों से मेरी सुनना, दाहिने और बाएं कानों से। अपने दाहिने कान से मेरी ओर, बाएं कान से कुछ और मत सुनना। इसका परिणाम भ्रमित होना होगा। यहाँ परमेश्वर के वचन सुनने, उस पर ध्यान देने और दोनों में अविभाजित एकाग्रचित्ता पर जोर दिया गया है। परमेश्वर की औषधि की बोतल पर यह प्राथमिक निर्देश है। हम क्या सुनते हैं और कैसे सुनते हैं।
इस बात का महत्व है। चंगे होने की मात्र यही एक कुंजी नहीं, बल्कि यह प्राप्त करने की विश्वास की कुंजी है, और बेशक दोनों ही साथ साथ चलते हैं। विश्वास ही हमें चंगाई प्राप्त करने के लिए शक्ति प्रदान करता है जो परमेश्वर ने दी है, और इस औषधि से लाभ दिलाता है। मेरा एक प्रिय वचन है जो मेरे अस्पताल में बिताए लंबे समय में मेरे लिए सच्चाई बन गया। वह है रोमियो 10:17। तो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। वहाँ लेटे हुए मैं निरंतर स्वयं से कहता था, मैं जानता हूँ यदि मैं विश्वास रखता तो परमेश्वर मुझे चंगा करता, परंतु मैं इसके तुरंत बाद ही यह कहता, परंतु मेरे पास विश्वास नहीं है। जब मैंने कहा मेरे पास विश्वास नहीं है, तब मैंने स्वयं को, जैसा जॉन बैनियन ने पिलग्रिम्स प्रोग्रेस में वर्णन किया था, दलदल में फंसना, एक अंधेरा, अकेली निराशा की घाटी में फंसा हुआ पाया। एक दिन जब मैं अपनी बाइबल पढ़ रहा था, मेरी आंखें रोमियो 10:17 पर गई। तो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। यहाँ पर 2 वचन है जो मुझ पर उछले विश्वास को ले आता है। दूसरे शब्दों में, तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं। शायद आपके पास विश्वास ना हो, परंतु विश्वास आता है। यदि आपके पास नहीं तो आप पा सकते हैं। बेशक मैंने यह ढूंढने के लिए देखा कि विश्वास कैसे आता है, और यहाँ कहता है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। फिर नीति वचन 4:20-22 के अनुसार मैं परमेश्वर के वचन के पास भेजा जा रहा था। मैंने इस पद का विश्लेषण करना शुरू किया और मैंने देखा कि हम परमेश्वर के वचन के साथ शुरू होते हैं। यही शुरुआत है। हम परमेश्वर के वचन को ध्यान पूर्वक सुने, और इस प्रकार सुनने के बाद, जैसा बाइबल कहती है, सुनना, वहाँ परमेश्वर से सुनने की योग्यता आती है, और सुनने के बाद विश्वास उत्पन्न होता है। यह परमेश्वर का वचन है जिस पर जब हम पहले ध्यान करते हैं तब यह विश्वास उत्पन्न करता है, और जब हम सुनते रहते हैं तो उसे सुनने से विश्वास बढ़ता है। एक प्रकार से सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि हम परमेश्वर के वचन तक कैसे पहुँचते हैं। क्या हम अपने अविभाजित ध्यान के साथ उसके पास पहुँचते हैं? क्या हम दोनों कान से सुनते हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान केंद्रित करते हैं? क्या हम आत्मिक और मानसिक रूप से उस स्थिति में पहुँचते हैं जिसे बाइबल सुनना कहती है, जहाँ हम यह सुनने की योग्य है कि परमेश्वर क्या कहता है? बहुत से लोग बाइबल पढ़ते हैं परंतु परमेश्वर को नहीं सुनते। वे अपने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते क्योंकि उनका मन दूसरी बातों में लगा हुआ है। वे चिंता में रहते हैं कि वे किराए को कैसे अदा करेंगे, या आज का मौसम कैसा होगा, या वे राजनीतिक स्थिति के विषय में चिंतित है। उनके मन में दूसरे प्रकार की शक्तियाँ क्रियाशील है। परिणाम स्वरूप वे कभी भी सुनने का विकास नहीं कर सकते हैं। हमें अवश्य ही सुनने को विकसित करना है, और सुनना विश्वास से उत्पन्न होता है। परमेश्वर के वचन के प्रति हमारा दृष्टिकोण ही सुनने को उत्पन्न करता है, और सुनने से विश्वास आता है। हमें हमेशा परमेश्वर के वचन की ओर आने का निर्देश मिलता है। हमें हमेशा परमेश्वर के वचन की ओर वापस आने का और उसे ग्रहण करने का पहला नियम है कि मेरे वचन को, यानी परमेश्वर के वचन को ध्यान करके सुन। तो दोस्तों, ये था परमेश्वर के वचन को औषधि के रूप में प्रयोग करने के 4 महत्वपूर्ण नियम में से एक, कि हम परमेश्वर के वचन को ध्यान धरकर सुने। अगले निर्देश को जानने के लिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए आपको प्रेज द लॉर्ड।